बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, फॉर z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स शो दैट z प्लस z कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल z। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो z लें और उसके कॉन्जुगेट को उसमें जो है वो ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होगा। मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करने के बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन उसमें इमेजिनरी पार्ट ख़त्म होगा और सिर्फ सिर्फ रियल पार्ट जो है वो उसका रह जाएगा। तो हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस एओटा बी। मतलब हमने एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ज्यूम किया है कि उसमें ए जो है वो उसका रियल पार्ट है और एओटा बी जो है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो z कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा, z कॉन्जुगेट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका रियल पार्ट जो है वो वही रहता है, जैसा कि ये a है और ये भी है। जबकि इमेजिनरी पार्ट b जो है वो वैसे ही रहता है, लेकिन उनका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर ओरिजिनल नंबर में, कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट प्लस साइन का होगा तो उसके कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव हो तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप गिवन स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो हम z और z कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट इन अबव इक्वेशन। ये जो उसने स्टेटमेंट हमें दी है तो उसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2। इक्वल के बाद जो है वो z की वैल्यू जो है वो यहाँ पर a प्लस एओटा b जो है वो रखी और प्लस साइन है, और z कॉन्जुगेट जो है वो यहाँ पर z कॉन्जुगेट की वैल्यू a नेगेटिव एओटा b है डिवाइडेड बाय 2 है। अब हम इन ब्रेसेस को खोलेंगे, तो ब्रैकेट्स खोलने के बाद जो है वो ये a प्लस एओटा b, ये जो है वो प्लस का साइन जो है वो यहाँ पर, और अगर जो है वो ब्रेसेस के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं उनका साइन जो है वो चेंज नहीं होता, लिहाजा ये ए नेगेटिव एओटा बी जो है वैसे ही आएगा और यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर जो है वो एओटा बी और प्लस का है और ये एओटा बी नेगेटिव का, लिहाजा ये जो है वो आपस में जो है वो कैंसिल होंगे, और ये ए और ये ए चूँकि ये लाइक टर्म्स हैं तो लिहाजा ये भी 1 ए है और ये भी 1 ए है, तो ये 2 ए हो जाएगा, ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पर दो टर्म्स ए और ये ए रह गई हैं, जिसे हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब जो है वो ए और ए को ऐड करें तो ये 2 ए और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें तो ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल होगा और जस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आंसर के अंदर ए रह जाएगा। इन अबव अजम्पशन ए इज़ द रियल पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ पर अगर हमने अज्यूम जब किया तो ये जो ए जो है वो उसका रियल पार्ट है। तो चूँकि सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो हमारे पास सिर्फ ए ही है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है। यानी अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट जो है वो रह जाता है, जैसा कि स्टेटमेंट से प्रूव्ड है। z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल z। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गई है।